हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में जो सीख रहे हैं हम लोग मैथ, वो आपका रहेगा एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5.1 के कुछ क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन तक, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, उसको हम लोग जान चुके थे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा। आखिर तक बने रहेंगे सब लोग, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, और पूरा जो भी आपका कंफ्यूजन होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है इस तरह से है 0.2, ठीक है, और 0.22, फिर आपका दे दिया 0.222, ठीक है, फिर दे दिया आपको 0. आपका 2222, और फिर दे दिया यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या है, मेन जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है सबसे पहले आप एपी की जांचिए। क्या करना? एपी जांचना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है उसकी जांच करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर एपी हो जाएगा यानी कि समांतर श्रेणी में हो जाएगा तो हमें सार्व अंतर बताना है और आगे का 3 पद और लिखना है। बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, सबको आ गया होगा इसको बनाना। ठीक है, चलिए हम लोग डी का मान निकालते हैं, यानी कि सब के बीच की दूरी निकालेंगे। 1 2 3 4 कितना? ये आपका A1 कहलाएगा, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका क्या कहलाएगा A4। तो सब के बीच की दूरी हम लोग यहाँ पे पता करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं A2 माइनस में A1। A2 का वैल्यू कितना देख सकते हैं? ये आपका A1 है, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा, ये आपका A4 होगा। हर बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, वो आपका सार्व अंतर यानी डी निकल के आता है। तो यहाँ देखिएगा कि आपका 0.222 है। ठीक है, सॉरी, ये आपका A2 है ना, 2 बार 2 है, 2 टाइम्स माइनस 0 पॉइंट का होगा आपका 0.2। अब इसको करना है हमें माइनस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉमन चीज है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस करने से पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप डालिएगा 0। क्या डालेगा? 0 डालेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी आपको 2 अंक चाहिए। ठीक है, तो जो घटेगा उसमें जो हम बढ़ाएंगे वो क्या बढ़ाएंगे? 0 को ही बढ़ाना है। ठीक है, अब हम माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा अगर आप, तो 2 में से 0 माइनस कीजिएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 0, दशमलव का दशमलव और 0 से जाएगा आपका 0। ये आपका आया निकल के 0.02। किसकी बीच की दूरी निकल के आई? ये निकल के आई है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए अब हम देखते हैं दूसरे, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। किसकी किसकी? इसके बीच की दूरी। तो क्या करेंगे? A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस में A2। क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, आप देख सकते हैं A3 का वैल्यू कितना? 0.222। 3 टाइम्स 2 है, लिख दीजिए 0.222। 3 टाइम्स लिख दिए 2, माइनस है 2, माइनस A2 कितना आपका देख सकते हैं? 0.22 0.22 इक्वल। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक है। यहाँ पे आपका 2 अंक है ना, तो किसमें आप 0 लगाइएगा? तो इसमें लगा दीजिएगा 0। चलिए इस कलर से लगा देते हैं हम 0, लगा दिए 0। तो अब यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब इसको हम आसानी से माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीजिए, 2 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? आपका 2 आएगा। 2 में से ये वाले 2 को माइनस कीजिएगा, आएगा आपका 0। ये वाला 2 में से ये वाला 2 को माइनस कीजिएगा 0, तो पॉइंट है आपका 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ। कैसा?
अब देखिएगा क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। ये आपका 0.02 है, ये आपका 0.002 है। तो जैसे ही यही दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो आगे जांच करने का कोई काम नहीं है, आगे कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको जांच कीजिए। तो पहले ही बराबर नहीं हुआ, लिख सकते हैं चूंकि सभी के बीच की दूरी क्या आपस में बराबर नहीं है। बराबर देख सकते हैं, बराबर है? बिल्कुल नहीं है बराबर। इन दोनों के बीच की दूरी आया 0.02 और इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गया आपका 0.002। क्या बराबर नहीं है? और जब सभी के बीच की दूरी बराबर नहीं होगी आपस में तो वो एपी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सब आप जानते हैं, ठीक है, आपको सब आता है। इसीलिए आप लिख दीजिए यहाँ पे, इसीलिए यह एपी में नहीं होगा, ठीक है, एपी में नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्या ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? अब यहाँ पे जैसे ही ये एपी नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि पिछले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब जो है हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से साफ कर देते हैं। तो जो वीडियो को अब तक क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपका क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका पूरा फायदा खूब मजे लेके कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ गए हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका 7, किसका 4 का 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए आपका क्या समझ में, पहले 0 है, उसके बाद आपका कॉमन आके लिखा -4, उसके बाद क्या आपका माइनस में 8 है और माइनस में कितना आपका माइनस में 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर हम A1 A2 A3 A4 नहीं मिटाएं। क्यों नहीं मिटाएं? क्योंकि ये भी क्या कहलाएगा आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4 कहलाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ भी हमें करनी क्या है, जांच करेंगे कि क्या यह AP में होगा या AP में नहीं होगा। वेरी सिंपल, सबको आ गया होगा। जल्दी से आप यहाँ पे कमेंट में बताएंगे या जो दिया गया जो अंक है वो AP में है या नहीं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जब तक हम यहाँ जांच कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो D का वैल्यू होगा वो क्या होता है A2 माइनस में A1। A2 का वैल्यू कितना -4 है, तो -4 माइनस फार्मूला से। A1 का वैल्यू कितना 0 है, तो 0, यानी कि -4 और -0 का होता है आपका -4। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब A3 में से A2 घटा लीजिए, तो यहाँ फिर D निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस में A2। सब D का वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, इसका कंडीशन होता है AP होने या नहीं होने का, ठीक है। A3 कितना देख सकते हैं -8, फार्मूला का माइनस, और आपका क्या है A2 कितना है, तो A2 आपका कितना देख सकते हैं, A2 कितना -4, ये माइनस, यहाँ इसको बटा में कर लेंगे, क्यों बटा में, सॉरी यहाँ पे आपका क्या बटा में नहीं, यहाँ पे इसको क्या किया ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हम क्यों कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लगातार चिन्ह आ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, -8 तो -8, तो यहाँ लगातार चिन्ह होता है उसको, तो क्या करते हैं उसको गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुना, ठीक है। माइनस माइनस गुना में क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका +4 का 4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तो 4 में से 8 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका, बन जाएगा -4। क्लियर है इतना सबका? देख सकते हैं दोनों क्या आया, बराबर आया है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी का आपस में बराबर है। तो हम आगे भी जांच करेंगे इसका भी, क्या बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है। देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है।
डी बराबर क्या होता है, यहाँ पे करेंगे A4 माइनस में 8, किसके किसके बीच की दूरी निकालेंगे, A4 और A3 के बीच की दूरी। A4 कितना है, माइनस में 12 है, माइनस में 12, ये वाला माइनस आपका, ये वाला माइनस यहाँ। A3 कितना आपका देख सकते हैं, कितना A3 माइनस में 8 है, इसलिए आप लिखेंगे माइनस में 8, डबल चिन्ह है इसीलिए इसको ब्रैकेट में। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर सामने क्यों बनाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल -12 का -12, देख सकते हैं माइनस का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 है। और आप 8 में से 12 को माइनस किया तो कितना जाएगा आपका, माइनस में 4 बचेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी अंकों के बीच की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। और वो दूरी कितनी का है, तो -4 का। कितना का, -4 का, मतलब आपका एपी घट रहा है। एपी देख सकते हैं पहले 0 आया, फिर -4 हुआ, -8 -12 है ना, घटते जा रहा। तो यहाँ पे एपी में ये बिल्कुल होगा। और यहाँ जो सर्व अंतर का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका -4, जो डी का वैल्यू आता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि सभी के बीच की दूरी क्या है, आपस में क्या है, बराबर, आपस में बराबर है, सबके बीच की दूरी क्लियर है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए यह एपी में होगा, यह हो जाएगा इसका क्या, बिल्कुल सही आंसर। काम यहाँ से समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, कहा गया तो सवाल में अगर एपी में होगा तो आगे के 3 और अंक हमें बतानी है। ठीक है, अब देख सकते हैं नॉर्मली 0 है, -4 है, -8 है, -12, 4 घट रहा है तो क्या होगा, -16 आएगा, -20 आएगा, -24, -28, -32 बढ़ता हुआ चला जाएगा ना। तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, इसीलिए आपका जो सार्व अंतर होगा क्या होगा, सार्व अंतर ही पूछा गया था आपका, सार्व अंतर जिसे कहते हैं डी। ये कितना हो जाएगा, सार्व अंतर का वैल्यू देख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना आया, सबका आया -4, ये हो जाएगा आंसर। ये हमेशा बराबर होगा तभी सार्व अंतर लिखना। और यहाँ हो जाएगा आपका आगे का 3 पद ना, लिख देते हैं यहाँ पे आपका आगे का 3 पद। आगे का जो 3 पद होगा देख सकते हैं, इसमें आप -4 को ऐड कर दीजिए, मतलब के जोड़ दीजिए। देखिए तो जोड़ के लिखेगा ध्यान से, यहाँ पे -12 में अगर आप -4 को जोड़िएगा तो ऐसे नहीं लिखेगा, -4 प्लस में -12, माइनस में -12 प्लस में -4, आप देखिए -12 प्लस कितना हो गया, आप देखिए तो -16 की ना। तो यहाँ पे आएगा 3 पद क्या होगा आपका, -16 का होगा, इसका लगेगा -20, इसका -24, यानी कि हर एक अंक में -4 को जोड़ देना। किसको जोड़ना, 4 को नहीं जोड़ना, -4 को ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ डी का वैल्यू क्या है आपका, -4 आया। क्लियर है सबको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबका। चलिए तो हम लोग अब इसके बाद वाले क्वेश्चन, यानी कि ये क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 7, क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, यहाँ पे 7 लिख लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, 4 का 7। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसको देखेंगे 8 देखेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, चाहे तो आप सब क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं साफ यहाँ। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसमें इसका नाम क्या, एपी है। ठीक है, और इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आगे जो आपको पढ़ना होगा वो और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए आप लोग लगातार बने रहेंगे, रेगुलर अगर क्लास में रहते हैं तो जो आगे पढ़ाई होने वाली है वो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट absent नहीं करेंगे, क्या रेगुलर रहेंगे क्लास में, तो आपको पूरा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे A1, A2, A3 और A4 को छोड़ दिया वैसे ही, ताकि आगे जो भी अंक होगा वो भी आपका इसी टाइप का आने वाला। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, हो जाएगा आपका 4 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको हर एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको कहीं से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका है -1/2,
उसके बाद है आपका -1/2, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है -1/2। यह आपका 4 अंक है। कहा गया बताइए एपी में है या नहीं है? बिल्कुल ये एपी में है। और सबके बीच की दूरी की अगर बात करेंगे तो कितना 0, लड्डू है ना, गोल गोल है ना, सबके बीच की दूरी कितनी है 0 है, क्योंकि जो अंक आपका यहाँ है वही अंक आपका यहाँ है, वही आपका अंक यहाँ है, वही अंक आपका यहाँ है। क्लियर है ना? चलिए फिर भी हम आपको बनाकर निकाल कर बताते हैं कैसे एपी में होगा और सारा अंतर का वैल्यू कितना आने वाला है। चलिए देखिए फॉर्मूला a2 माइनस में a1 ये होता है। a2 का वैल्यू कितना है 1 -1/2 है, -1/2 कर दिए, फार्मूला का माइनस, फार्मूला का माइनस। a1 कितना है -1/2, -1/2। क्लियर है ना? इसको आप करना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में, ठीक है ना? a2 का वैल्यू कितनी है, फार्मूला का माइनस, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना होगा। देखिए ये -1/2 का -1/2, ये माइनस माइनस का आपका ये हो जाएगा आपका प्लस, ये 1/2। अब बोलिए जितना कमाया उतना खाया। देखिए जो प्लस में वही माइनस में, जितना पॉकेट में पैसा था उतना का सामान ले लिए, आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब के 0। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? या आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 1/2 में से 1/2 घटाइएगा 0 बचेगा। क्लियर है? चलिए तो आपका होगा a3 माइनस में a2, चूंकि 2 में से 1 को घटा लिए, अब क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे, उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे, सब का मान आपका एक जैसा आएगा तो AP होगा, नहीं तो नहीं। चलिए a3 कितना है देख सकते हैं आप, -1/2 है, ठीक है ना? ये वाला माइनस आपका, और फार्मूला का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, -1/2 है, -1/2। ये ब्रैकेट में हो जाएगा, सेम अंक आपका यहाँ भी आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल में 0। क्योंकि सेम अंक आपका यहाँ है, सब आपका ऐसे ही उतरेगा। चलिए एक और है उसको भी नोट कर ही लेते हैं, a4 माइनस में a3। a4 का वैल्यू कितना है 1/2 है, फार्मूला का माइनस, a3 का वैल्यू कितना है -1/2 है, यहाँ आएगा तो -1/2, यहाँ माइनस का आपके प्लस हो जाएगा 1/2, इक्वल में जाएगा आपका क्या 0। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि तीनों डी का वैल्यू जो है वो आया एक जैसा आया, कितना आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा अगर आ जाएगा मतलब वो एपी में है, एक जैसा नहीं आया मतलब वो एपी में नहीं है। एक जैसा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी के बीच की क्या दूरी, क्या आपका आपस में समान है, मतलब बराबर है, समान है, इसीलिए एक आएगा यह एपी, मतलब समझ रहे हैं ना आपको, आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, एपी में होगा। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ एपी जब हो गया तो सार्व अंतर कितना आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, और आगे का 3 पद और निकाल के भी बताएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका सार्व अंतर लिख लीजिए यहाँ पे, आपका सार्व अंतर होगा वो कितना जाएगा आपका 0, कहा जाएगा सार्व अंतर, ये हो जाएगा आपका क्या सार्व अंतर 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? 0 हो gया ये। उसके बाद आगे का 3 पद जो लिखना है आंसर यहाँ पे हो जाएगा, और एवं लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, एवं आगे का 3 पद बराबर, कहा आगे का 3 पद में आप देख सकते हैं जो डी का वैल्यू आता है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब क्या जोड़ देते हैं। आप बताइएगा 0 किसी में जोड़िएगा कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपके पास 10 रुपया है, हम 0 रुपया दिए मतलब कुछ नहीं दिए, तो आपके पास कितना रहेगा 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका आए का जो तीसरा चौथा तो वही है, पांचवा भी क्या होगा -1/2, उसके बाद ये 1/2 आएगा, उसके बाद माइनस में 1/2 आएगा, यही तो आपका आता चला जाएगा, क्योंकि सार्व अंतर का वैल्यू कितना 0 है, और आप हर एक पद में जब 0 को ऐड कीजिएगा तो सबका बन जाएगा, जो पहले से रहेगा वही आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, पूरा क्लियर होगा।
ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, ठीक है। पूरा ध्यान से यहाँ देखिएगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होने वाला। आप लोग को A1 A2 भी समझ में आ गया होगा, इसको इसलिए इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, साफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका साफ, है ना, क्लीन हो गया, क्लीन दिख रहा है सबको, ठीक है। चलिए, सब लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे स्टडी पे, समझने में पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। आपका होगा क्वेश्चन नंबर, आपका हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा आपका 9 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका। चलिए, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे 1 है, 1 है आपका, उसके बाद क्या आपका 3 है, उसके बाद क्या आपका 9 है, उसके बाद आपका 27 है, फिर आपको लगे आगे भी होगा, इसी तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। हमें क्या करनी है, बतानी है कि क्या यह AP में है या नहीं है। चलिए, हम लोग इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम कि AP है या नहीं है। अगर AP नहीं होगा, अच्छी बात है, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा मेरा, है ना, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। अगर AP हो जाता है तो हमें आगे का भी कुछ वर्क करना होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग जांच करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग D यानी कि सार्वधातुक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। D का होता है फॉर्मूला A2 माइनस में A1 यानी कि दूसरा में से पहला को माइनस कर देंगे। दूसरा कितना आपका 3 है, माइनस पहला क्या आपका 1, कितना आ जाएगा, माइनस होके आ जाएगा आपका 2। क्लियर, इतना A2 में से 1 घटा दिया, दूसरा में से पहला घटा दिया, कितना आ गया आपका 2 आ गया। फिर आप दोनों किसके बीच की दूरी निकाला है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई, 2 आई। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखने से लगता है क्या है, क्या 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 6, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 है, यहाँ तो और ज्यादा है। चलिए, यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे लिखित रूप से दिखाते हैं बना के, ठीक है। तो A3 का वैल्यू कितना है 9 माइनस A2 कितना आपका है वो 3। चलो, यहाँ पे A2 है, A1 है, ठीक है, ऐसे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिएगा क्या यही दोनों बराबर है क्या। जब यहाँ पे बराबर, पहले ही बराबर जब नहीं हुआ, आगे बढ़ने का कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है। यहीं से क्लियर हो गया कि ये सब जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि सभी के बीच की क्या दूरी आपस में बराबर, सभी के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं होगी। बराबर क्या देख सकते हैं, इन दोनों के बीच 2 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आइएगा तो कितना बढ़ रहा है आपका, तो यह बढ़ गया आपका 6। और 9 से 27 में आइएगा तो कितना बढ़ जाता है, तो 19 बढ़ जाता है। कितना रहता है आपका, ये आपका कितना बढ़ा बताइए, तो 9 से 27 तक पहुंचने में कितना बढ़ जाता है आपका, बढ़ जाता है आपका 18। कितना बढ़ता है, 18 बढ़ता है ना। तो ये आपका AP होगा, बिल्कुल कतई कभी भी AP नहीं होगा। AP तभी होगा जब सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। जैसे यहाँ से आया 3, तो यहाँ पे कितना चाहिए आपका 5, कितना चाहिए 5, उसके बाद 7। पहला स्टेप में अगर 2 बढ़ा तो हर एक स्टेप में कितना बढ़ना चाहिए, 2 ही को मतलब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सभी के बीच की दूरी आपस में क्या बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से दे दो, या क्या लिखेंगे, AP होगा कि नहीं होगा, नहीं तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि AP होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यह AP में क्या होगा, नहीं होगा, AP में नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे। क्योंकि अगर AP होता तो आगे का वर्क होता, यहाँ पे AP है यहाँ पे, आपका AP नहीं है, जिस कारण से आगे का वर्क नहीं होगा। क्लियर है इतना सबका, ठीक है इतना ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही अगला क्लास आपका आएगा, सब क्लास का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे और आप आराम से घर बैठे, ठीक है, घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब जो होगा आपका वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं 10, रोमन काउंटिंग, इसको कहते हैं हम रोमन में 10। ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने भी क्वेश्चन होगा। ओके, आपका क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ पे ए अचर मान दोनों का है। पहले बोला ए है, उसके बाद 2a है, उसके बाद 3a है, उसके बाद आपका 4a है, उसके बोला और भी होगा। बिल्कुल होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसको लाना है ले आओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब बनेगा, सब बनेगा। ठीक है, बताना ये एपी में है या नहीं है। बिल्कुल एपी में है। कैसे है हम आपको जांच करके दिखाते हैं। ठीक है, देखने से आपको भी लग गया होगा इस सब में क्या हो रहा है। एक बार ए बढ़ रहा है, यहाँ पे एक ए है, यहाँ कितना हो जाएगा 2a 3a 4a आएगा होगा आपका 5a आएगा होगा 6a 7a 8a, इस तरह से बढ़ता चला जाए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो d का वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा a2 माइनस में a1। a2 क्या है आपका? दूसरा अंक क्या आपका 2a, 2a लिख लेते हैं, माइनस a1 कितना आपका 1a, यहाँ पे कितना a है कुछ आगे नहीं तो 1 होगा 1a। अब माइनस कीजिएगा तो 2a में से 1a माइनस होगा, क्या बचेगा आपका 1। कितनी बार a है बताइए तो, हमारे से लिख देंगे कहें कितनी बार a है, तो आप बोले 1 टाइम से है या क्या 2 टाइम से, 2 बार, 2 बार आपका a आया है ना। आगे निकलेगा तो क्या होगा यहाँ पे a3 माइनस में a2, तीसरा में से दूसरा माइनस करेंगे तो आपका तीसरा क्या देख सकते हैं 3a, लिख दीजिए यहाँ पे 3 माइनस, दूसरा को माइनस करेंगे, दूसरा का आपका 2a, क्या आपका 2a है 2a लिख लेते हैं। यहाँ जब माइनस कीजिएगा तो 3a में से 2a माइनस होगा, क्या बचेगा आपका a बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1a बचेगा, 1a लिख दिए। बिल्कुल बराबर है यहाँ पे, अगर बराबर नहीं होता आगे नहीं बढ़ते, लेकिन ये एपी में है, बराबर है, देखने से ही लगता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे आप एक होता है आंसर ओरल मौखिक रूप से, एक होता है आपको लिखित रूप से समझाना है, बताना है करके, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको करके। ठीक है, आपके बोलने से नहीं होगा कि हाँ ये भी, ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा। तो a4 माइनस का होगा आपका a3। ठीक है, सब लोग ध्यान से स्टडी पे ध्यान देंगे। ठीक है, सब लोग तो स्टडी पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको आसान लगेगा, सब हलवा लगेगा। ठीक है, आप देखिए a4 कितना है आपका, a4 आपका 4a है, माइनस a3 कितना देख सकते हैं आपका 1 2 3, तीसरे नंबर पे ना है 3a, माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा अभी आपका 1a बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि सब के बीच की दूरी क्या आपका आपस में बराबर आया, a बिल्कुल आया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख सकते हैं क्या, इसीलिए पहले चुकी लिखेंगे, पहले चुकी सभी के बीच की क्या दूरी है ना, दूरी आपस में क्या, आपस में थक गया है मार्कर ये वाला है ना, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, दूरी आपस में बराबर बराबर। कितना, सभी के बीच की दूरी आपस में क्या है बराबर है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है। और आपको अब कहने की जरूरत नहीं है, अब सबको मालूम चल गया कि अगर बीच की दूरी बराबर होती है तो क्या होता है, वो आपका एपी होता है। क्या होता है एपी, से लिख लीजिए, इसलिए यह एपी में होगा, एपी में होगा, ये हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्लियर हो गया होगा सबका। और आपको मालूम है कि जब अगर एपी में होगा, जब अगर एपी में होगा तो हमें सार्व अंतर बताना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बतानी है, और आगे चौथे के बाद 3 अंक और आपको बताना है कि क्या आने वाला है, बिल्कुल बताएंगे क्या आने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए क्या आपका सार्व अंतर, बिल्कुल सार्व अंतर ही निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल डी। तो सार्व अंतर का वैल्यू कितना आएगा देख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना है ए, क्या है आपका ए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो सार्व अंतर कितना है आपका आया है ए आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ से हम कि जो सार्व अंतर आता है, ठीक है,
उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या आपका 4a है, तो 4a में क्या ऐड कीजिएगा, a ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका 5a हो जाएगा, 5a कॉमा लगा दीजिए, यहाँ 5a है, फिर इसमें a ऐड कीजिए तो क्या होगा आपका 6a, 6a में फिर a को ऐड कीजिए मतलब जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 7a हो गया। 3 अंक, ठीक है, 3 पद हो गया। आप चाहें तो इसको जोड़कर आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया जाता है कि 3 ही पद लिखना है, इसलिए यहाँ पे 3 ही पद को लिख के आपका आंसर यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है, बहुत इजी है ये सब, आप सबको समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन को, जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के 15 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन जो आपके बच गए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा लाइक करते हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आपका क्लास यहाँ पे आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप घर बैठे बहुत ही आसानी से पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।